নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद में हैं। आज हम लोग 16वां अध्याय शुभारंभ करेंगे। 16 अध्याय का समराइजेशन से स्टार्ट होगा। पूनम जायसवाल माता जी समराइजेशन पढ़िए। पहले 16 अध्याय का क्या नाम है, पढ़िए। नाम क्या है 16 अध्याय का? हरे कृष्णा प्रभु, हरे प्रणाम। राजा चित्रकेतु की परमेश्वर से भेंट। इस अध्याय में बताया गया है कि किस प्रकार चित्रकेतु अपने मित्र पुत्र से बातें कर सका और उससे जीवन के सत्य के संबंध में बातें सुन सका। जब चित्रकेतु शांत हुआ तो श्री नारद मुनि ने उसे एक मंत्र दिया, जिसके जाप से वह भगवान शंकरसन के चरणावृंद में शरण प्राप्त कर सका। जीव आत्मा सनातन है, ना तो उसका जन्म होता है न मृत्यु होती है। न हयन्ते हन्मने शरीरे। अपने कर्म बंधनों के फल के अनुसार मनुष्य विभिन्न योनियों यक्ष यथा पक्षी, पशु, वृक्ष, मनुष्य, देवता इत्यादि के अंतर्गत जन्म लेता है और विविध शरीरों में चक्कर लगाता रहता है। कुछ काल के लिए वह पुत्र या पिता जैसे झूठे नाते के लिए विशेष शरीर धारण करता है। इस भौतिक जगत में मित्रों, संबंधियों अथवा शत्रुओं के साथ हमारे जितने नाते हैं वे द्वैतपूर्ण हैं, जिनमें मोह के कारण वह सुखी तथा दुखी होता रहता है। वास्तविक जीवात्मा तो आध्यात्मिक आत्मा है, जो ईश्वर के भिन्न अंश है और द्वैत संसार से उसका कोई सरोकार नहीं होता है। इसलिए श्री नारद मुनि ने चित्रकेतु को उपदेश दिया कि वह अपने तथाकथित पुत्र की मृत्यु पर शोक न करें। जब चित्रकेतु तथा उसकी पत्नी ने अपने मित्र पुत्र से सारे उपदेश सुने तो उनकी समझ में आया कि इस संसार के सारे नाते ही दुख के कारण हैं। जिन रानियों ने कृतध्रुति के पुत्र को विष दिया था वे अत्यंत लज्जित हुई। उन्होंने शिशु हत्या का जो जघन्य अपराध किया था उसके लिए प्रायश्चित किया और पुत्र प्राप्ति की अपनी अपनी कामनाएं त्याग दी। तत्पश्चात श्री नारद मुनि ने श्री नारायण की स्तुति की, जो चतुर्व्यूह रूप में विद्यमान है। उन्होंने चित्रकेतु को भौतिक प्रकृति के स्वामी तथा प्रत्येक वस्तु के कर्ता, पालक एवं संहारक परमेश्वर के संबंध में उपदेश दिया। राजा चित्रकेतु को इस प्रकार उपदेश देने के बाद वे ब्रह्मलोक वापस चले गए। परम सत्य के संबंध में दिए गए ये उपदेश महाविद्या के नाम से प्रसिद्ध है। एक सेकंड, अरे क्या बोलने से भी सुनते नहीं है इन लोग। वे ब्रह्मलोक चले गए। कौन ब्रह्मलोक चले गए? बोलिए, अभी बोलिए, कौन ब्रह्मलोक चले गए? चित्रकेतु महाराज ना? नहीं, ये नारद मुनि और अंगिरा। हाँ, उसीलिए थोड़ा समझ के पढ़ना पड़ता है। थोड़ा रुकिए, आगे। श्री नारद मुनि से दीक्षा लेने के पश्चात राजा चित्रकेतु ने महाविद्या का जप किया और 1 सप्ताह के बाद 4 कुमारों से घिरे हुए भगवान शंकरसन ने उन्हें दर्शन दिया। श्री भगवान ने सुंदर नीले वस्त्र धारण कर रखे थे। वे मुकुट तथा स्वर्ण आभूषणों से सुशोभित थे। उनका मुखमंडल अत्यंत प्रसन्न प्रतीत हो रहा था। भगवान शंकरसन को चित्रकेतु ने नमस्कार किया और फिर उनकी स्तुति की। अपनी प्रार्थना में चित्रकेतु ने कहा कि भगवान शंकरसन के रोमों में करोड़ों ब्रह्मांड समाये हुए हैं। उनका ना तो आदि है और ना अंत, वे अनंत हैं। श्री भगवान के भक्त जानते हैं कि वे शाश्वत हैं
श्री भगवान की पूजा और देवताओं की पूजा में अंतर यह है कि श्री भगवान का उपासक भी शाश्वत हो जाता है, किंतु देवताओं से प्राप्त आशीर्वाद अनित्य होते हैं। बिना भक्त बने कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ पाता। जब चित्रकेतु ने अपनी प्रार्थना समाप्त की, तो अनंत परमेश्वर ने चित्रकेतु को अपना ज्ञान प्रदान किया। हरे कृष्ण। तो ये सब घटना इस अध्याय में आने वाले हैं। पहला तो एक दो पैराग्राफ पिछले अध्याय के बारे में बताया। अभी दिस इज कमिंग इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर का नाम क्या है, फिर से बोलिए। राजा चित्रकेतु की परमेश्वर से भेंट। परमेश्वर माने संकर्षण भगवान के रूप में आएंगे, चारों ओर चतुष्कुमार रहेगा और क्या क्या स्तुति करेगा उसका भी समराइजेशन अंतिम 2 पैराग्राफ में दिया है प्रभुपाद जी ने। आशा करता हूँ सबको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है यहाँ। यस, पृथ्वी नंद प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, सादर प्रणाम। प्रभु जी, ये भगवान संकर्षण चारों कुमारों से घिरे थे, मतलब चारों कुमार उनके साथ रहते हैं। चतुष कुमार की बात हो रही है? हाँ, और कौन 4 कुमार? वही तो। ओके प्रभु। 1 नंबर श्लोक। हम लोग इस अध्याय शुरू करेंगे श्रील प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र, उनका आशीर्वाद लेते हुए सब एक साथ अनम्यूट करके बोलिए। नमो विष्णु पादाय श्री बादरायणीरुवाच अथा देव ऋषिराजन् संपरेतां नृपात्मजम् दर्शयित्वेति भावच जातीनामनुशोचतम्। सुधामयी वल्लभी माता जी। हाँ प्रभु जी। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने साउंड और अच्छा हो सकता है, अच्छा से हाँ। पढ़िए। वॉइस, प्रोनाउंसिएशन, एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। ओके, कोई चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए, स्लो पढ़िएगा, वॉइस लाउड होना चाहिए, नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, बैकग्राउंड से आवाज नहीं आना चाहिए। 1 सेकंड प्रभु जी, देर में। हरे कृष्ण, आवाज आ रहा है सही? वेरी गुड क्वालिटी। ये अच्छा आवाज के लिए कितना कुछ बोलना पड़ा हमको, बोलिए। नहीं प्रभु जी, वो श्रेयस लेके रखा था ब्लूटूथ। फोन 1 नंबर का अनुवाद। हाँ। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, श्री नारद मुनि ने अपनी योग शक्ति से शोकाकुल स्वजनों के समक्ष उस पुत्र को ला दिया और फिर इस प्रकार बोले। तो नारद मुनि ने सज्जनों के सामने ब्रॉट द डेड सन, उठा के शायद ले आया होगा सबके सामने। उनका तो पावर है, मिस्टिक पावर है, योग शक्ति से उनको ऐसे हो सकता उठा कर ले आया, ऐसे करके शरीर उठ के सामने आगे सबके सामने। जो जो उनके रिश्ता थे, जो बहुत विलाप कर रहे थे, पुत्र लाए थे प्रभु। हाँ? जीवित पुत्र लाए थे। मृत जीवित कैसे, तो मर गया। अभी क्यों लाया है ना, वो भी समझेंगे आप लोग। अभी लाने का पीछे क्या उद्देश्य है। अभी ये मृत पुत्र को जीवित करेगा, और ये मृत पुत्र, ये जो मृत पुत्र है, ये बहुत शिक्षा देगा, इसलिए नारद मुनि ने लाया। ये सुचारू गोपी माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, जो स्टार्टिंग में श्री बादरायणी रुवाचा, ये किनको संबोधित किया गया? सुखदेव गोस्वामी को। वह व्यासदेव का पुत्र है। व्यासदेव बद्री वृक्ष के नीचे तपस्या करते थे और बद्री वृक्ष का खासियत क्या है? इस वृक्ष को क्या सोल वॉज बॉट बैक। हाँ प्रभु जी, आगे है कहानी। तो ये अभी लिखने का क्या दरकार है? उसका तो शरीर को लाया फिलहाल। तो ये बद्री वृक्ष क्या क्या खासियत है? इसमें पत्ता वत्ता नहीं होता है। तो इस वृक्ष के नीचे अगर कोई तपस्या कर रहा है तो इसको धूप, सर्दी सब कुछ झेलना पड़ता है। तो कठोर तपस्या है। तो इसीलिए बादरायण ने ये वृक्ष क्या बद्री नारायण जो बद्री का धाम है उससे संपर्कित है? शायद वही धाम में इस वृक्ष है, पाया जाता है। ये हिरण्य में गुरांगो प्रभु। हाँ प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। ये नारायण एक बार उधर तपस्या करने आए थे, तो लक्ष्मी देवी बाद में वो बद्री मान वृक्ष होके उनको छाया प्रदान किए। तो इसी का बगल में व्यासदेव का जो गुफा है उसका बगल में है, इसीलिए बद्रायणी। अभी वृक्ष रूप में छाया कैसे प्रदान करेंगे? इस वृक्ष में तो लक्ष्मी देवी हो सकते हैं। अगला श्लोक, ठीक है। तो सब जो पढ़ रहे हैं आप लोग को देखना भी है, ठीक है। मानसिक देखना भी है कि नारद मुनि ने वो मृत पुत्र को सबके सामने ले आया, ठीक है। अभी क्या करता है देखिए, ध्यान से सुनिए। श्री नारद उवाच जीवात्मं पश्य भद्रं ते मातरं पितरं च ते पूरितो बन्धवस्तप्त त्वत्प्रीतया भृशम्। अनुवाद। श्री नारद मुनि ने कहा, हे जीवात्मा, तुम्हारा कल्याण हो। जरा अपने माता पिता को तो देखो। तुम्हारे चले जाने, मरने से तुम्हारे समस्त मित्र तथा संबंधी शोकाकुल हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, ऐसे नारद मुनि ने वो मृत पुत्र को बोला, ठीक है। फिर से अनुवाद करिए 2 नंबर का। हाँ प्रभु जी। श्री नारद मुनि ने कहा, हे जीवात्मा, तुम्हारा कल्याण हो। जरा अपने माता पिता को तो देखो। तुम्हारे चले जाने, मरने से तुम्हारे समस्त मित्र तथा संबंधी शोकाकुल हैं। तो नारद मुनि वो मृत पुत्र को बोल रहा है, डेड बॉडी को। काले वरम स्वम आविश्य शेषमायुषुरिवृता भुङ्क्ष्वभोगन् पितृप्राक्तन् आधिष्ठिष्ट निपासनम्। अनुवाद। तुम असमय ही मरे थे, इसलिए तुम्हारी आयु अब भी शेष है। अतः तुम अपने शरीर में पुनः प्रवेश करके अपने मित्रों तथा स्वजनों की संगति में शेष जीवन का भोग कर सकते हो। अपने पिता द्वारा प्रदत्त यह समस्त ऐश्वर्य तथा राज सिंहासन स्वीकार करो। हरे कृष्ण। नारद मुनि पूरा खुला ऑफर दे रहा है। आप चाहे, क्योंकि आपका अकाल मृत्यु हुआ है, टाइम तो नहीं हुआ था ना, इतना छोटा बाल काल में तो मरना ठीक नहीं है। नॉर्मल है, एबनॉर्मल टाइम है ना एक मनुष्य का इतना छोटा अवस्था में मरने का। अकाल मृत्यु क्यों हुआ था गायत्री राधिका माता जी? प्रभु जी, विष देने के नाते हुआ था। उनकी सौतेली माँ देती। हाँ, तो इसीलिए नारद मुनि ने उनको पूरा खुल्लम चॉइस दिया। आपको चाहे तो आप जीवित हो जाओ और आपका पिता राजा है, राज्य भोग करो। पूरा खुल्लम ब्लैंक चेक।
ठीक है, देखिए लड़का एक्सेप्ट करता है या नहीं। जीव उवाच कस्मिन् जन्मन्यमीमायम् पितरो मातरो अभवम् कर्मभिर्भ्राम्यमानस्य देवतीर्यान्वियोनिषु जीव उवाच, यानी वो मृतपुत्र बोल रहा है। श्री नारद मुनि की योग शक्ति से जीवात्मा थोड़े समय के लिए मृत शरीर में पुनः प्रविष्ट हुआ और श्री नारद मुनि के अनुरोध पर इस प्रकार बोला, मैं जीव अपने कर्म फलों के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करता रहता हूँ। इस प्रकार कभी देवताओं की योनि में रहता हूँ तो कभी निम्न पशुओं तथा वनस्पतियों में और कभी मनुष्य योनि में रहता हूँ। अतः ये किस जन्म में मेरे माता तथा पिता थे? वास्तव में न तो कोई मेरी माता है और न कोई पिता, तो मैं इन दोनों व्यक्तियों को अपने माता पिता के रूप में कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? तात्पर्य, यहाँ यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जीव, तो ये आत्मा उस डेड बॉडी में प्रवेश कर लिया। इसका मतलब क्या? आत्मा निकल गया था मृत्यु के बाद उस डेड बॉडी से। नारद मुनि ने उस आत्मा को बुला के लाया, प्रवेश करवाया उस मृत शरीर में और ब्लैंक चेक दिया था, आपको चाहे तो फिर से आप राज्य भोग कर सकते हैं, आप राजा का पुत्र है। और वो तो बहुत स्पेशल पुत्र था। क्यों? 1 करोड़ रानी का पुत्र नहीं था, एक ही रानी का पुत्र था, पृथद्रुता, और उसका वो एक लड़का था। बहुत स्पेशल। आप समझ सकते हैं कितना इसको इंपॉर्टेंस मिलेगा इस पुत्र को। लेकिन ये तो डिवोटी निकला। तात्पर्य कोई पढ़ जाना चाहेंगे? चंदा माता जी तात्पर्य। प्रीति में नंद प्रिया माता जी। हरे कृष्णा। यहाँ यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जीव भौतिक शरीर में प्रवेश करता है, जो कि एक यंत्र के तुल्य है, जिसकी रचना 5 स्थूल तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश तथा 3 सूक्ष्म तत्वों मन, बुद्धि तथा अहंकार से हुई है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि हुई है, उत्तम तथा अधम ये 2 प्रकार की प्रकृतियां हैं और इन दोनों का संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से है। जीवात्मा के कर्म फल के अनुसार ही जीव विभिन्न प्रकार के भौतिक शरीरों में प्रवेश करने हेतु बाध्य है। यहाँ पर वह जीवात्मा महाराज चित्रकेतु तथा रानी कृतधुति का पुत्र ही माना गया था, क्योंकि प्रकृति के नियम अनुसार वह राजा तथा रानी द्वारा निर्मित शरीर में प्रविष्ट हुआ था, किंतु वास्तव में वह उनका पुत्र नहीं था। जीवात्मा तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पुत्र है और चूंकि वह इस जगत का भोग करना चाहता है, अतः परमेश्वर उसे विभिन्न शरीरों में प्रविष्ट होने का अवसर प्रदान करते हैं। जीवात्मा का उस भौतिक शरीर से कोई सच्चा संबंध नहीं होता जिसे वह अपने माता पिता से प्राप्त करता है। वह तो परमेश्वर का भिन्न अंश होता है, किंतु विभिन्न शरीरों में जाने के लिए उसे छूट मिली रहती है। तथाकथित माता पिता द्वारा प्रदत्त शरीर का वास्तव में इसके तथाकथित सृष्टिकर्ताओं से कोई संबंध नहीं होता। इसलिए जीवात्मा ने सीधे नकार दिया कि महाराज चित्रकेतु तथा उनकी पत्नी उसके माता पिता थे। हरे कृष्णा। क्लियर है सब? महामुकुट मणि माता जी समझ में आ रहा है? अंजना माता जी एनी क्वेश्चन? हरे कृष्ण माता। अब प्रभु जी समझ में आ रहा है। अगला श्लोक 5 नंबर। बंधु जाति अरि मध्यस्थ मित्रो दासीन वीर्विष
सर्वैव हि सर्वेषां भवन्ति क्रमशो मिथा। कि बहुत लोगों का वीडियो ऑफ है, मैं देखता हूँ उन लोग को पूछता हूँ पढ़ना चाहेंगे। यानी विनीता ग्रहरी माता जी, भारती जायसवाल माता जी, सरिता जायसवाल माता जी, नीलम लखानी माता जी, निकुंज विहरणी माता जी, श्यामा देवी माता जी। आप में से कोई 6 जन का नाम लिया, कोई पढ़ना चाहेंगे? किरण देवी माता जी, सरिता गुप्ता माता जी, पवन जायसवाल पिताजी। यस, कोई पढ़ना चाहेंगे? बोलिए। अनुवाद। अनुवाद। यह भौतिक जगत नदी की वीडियो ऑन करके पढ़ना पड़ेगा, ये हम लोग का क्लास का जनरल रूल है। आप तो बहुत पुराना मेंबर है। क्या करूं? वीडियो ऑन करके पढ़ना पड़ेगा। अगर वीडियो ऑन करना लाइव नहीं है, मेरा वीडियो ऑन है प्रभु जी। तो फिर मेरा आप ऑफ है। नहीं, ऑफ दिख रहा है हम लोग को। ऑफ है, वीडियो ऑफ है। पता नहीं, हम तो ऑन करके रखे प्रभु जी। हो सकता है नेटवर्क के कारण ऐसा हो सकता है, लेकिन हमको अपना वीडियो ऑन दिख रहा है। मैं तो अब चश्मा पहनने के बाद भी आपको वीडियो ऑफ ही दिख रहा है। हम लोग का भी आंख खराब है, इसीलिए नहीं दिख रहा। पता नहीं प्रभु जी क्यों ऑफ दिख रहा, हमको नहीं पता। ठीक है, बोलिए अनुवाद पढ़िए। यह भौतिक जगत नदी की भांति प्रवहमान है, जो अपने जीवात्मा के लिए जा रही है, और जिसमें लोग समय अनुसार मित्र, कुटुंबी तथा शत्रु बनते रहते हैं। वे उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी तथा कई अन्य प्रकारों से कार्य करते हैं, और इतने पर भी कोई किसी से अस्थायी रूप से संबंधित नहीं है। तात्पर्य फिर से, क्योंकि एक एनालॉजी दिया हुआ है। एनालॉजी को हिंदी में क्या बोलता है? उपमा ना? उपमाएं। तो ध्यान से उस उपमा को समझिए, फिर से स्लोली पढ़िए। यह भौतिक जगत नदी की भांति प्रवहमान है, जो अपने जीवात्मा को लिए जा रही है, और जिसमें सभी लोग समयानुसार मित्र, कुटुंबी तथा शत्रु बनते रहते हैं। वे उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी तथा कई अन्य प्रकारों से कार्य करते हैं। इतने पर भी कोई किसी से अस्थायी रूप से संबंधित नहीं है। तात्पर्य इस भौतिक जगत में यह हमारा व्यवहार सिद्ध अनुभव है कि जो व्यक्ति आज किसी का मित्र है, वही कल उसका शत्रु बन जाता है। मित्र अथवा शत्रु, परिजन या बाहरी लोग जैसे संबंध वास्तव में हमारे भिन्न भिन्न व्यवहारों से उत्पन्न है। चित्रकेतु महाराज अपने मृत पुत्र के लिए शोक कर रहे थे, किंतु वे चाहते तो इस स्थिति को भिन्न रूप में सोच सकते थे। वे यह सोच सकते थे कि यह जीवात्मा पिछले जन्म में मेरा शत्रु था, जो अब मेरा पुत्र बनकर उत्पन्न हुआ और मुझे कष्ट पहुंचाने हेतु असमय पलायन कर रहा है। तो अपने मृत पुत्र को अपना शत्रु सोचकर वे शोक करने के स्थान पर अपने शत्रु को मृत्यु पर उल्लासित क्यों नहीं हुए? जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता 3.26 में कहा गया है, प्रकृते क्रियामणानि गुणे कर्माणि सर्वसा। वास्तव में भौतिक प्रकृति के गुणों की संगति से ही सब कुछ घटित होता है। अतः सत्व गुण की संगति से जो आज मेरा मित्र है, वही कल रजो तथा तमो गुण की संगति से मेरा शत्रु बन सकता है। भौतिक प्रकृति के इन गुणों के कार्यशील होने से ही हम मोहवश दूसरों को मित्र, शत्रु, पुत्र या पिता मान बैठते हैं। हरे कृष्ण। अभी भी मेरा वीडियो ऑफ नजर आ रहा है? यस माता जी। हाँ माता जी, बंद है आपका। किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? अगला श्लोक 6 नंबर। यथा वस्तुनि पान्यानि
हेमादिनी ततस्तता पर्यटन्ति नरेष्वयम् जीवो योनिषु कर्तृषु जिस प्रकार सोना तथा अन्य व्यापारिक वस्तुएं समय समय पर क्रय विक्रय के कारण निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होती रहती हैं, उसी प्रकार जीवात्मा भी अपने सकाम कर्मों के कारण पूरे ब्रह्मांड में घूमता रहता है, जो अलग अलग प्रकार के पिताओं द्वारा विभिन्न योनियों में विभिन्न शरीरों में प्रविष्ट होता रहता है। तात्पर्य: जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, चित्रकेतु का पुत्र उसका शत्रु था और अब उसे दारुण दुख देने के लिए ही पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ था। निसंदेह पुत्र के असामयिक निधन से पिता को गहरा शोक हुआ। चाहे तो कोई तर्क कर सकता है, यदि पुत्र राजा का शत्रु था तो फिर उसके लिए राजा के हृदय में इतना स्नेह क्यों? इसका उत्तर यह है कि शत्रु के हाथ में किसी की संपत्ति चली जाती है तो वह संपत्ति शत्रु की मित्र बन जाती है। तब तक उसे अपने कार्य के लिए उपयोग में ला सकता है। यही नहीं, यदि वह चाहे तो पहले स्वामी को उसके द्वारा हानि भी पहुंचा सकता है। अतः वह संपत्ति दो में से किसी की भी नहीं होती। संपत्ति तो सदा संपत्ति रहती है, किंतु विभिन्न अवस्थाओं में इसे मित्र या शत्रु के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। हरे कृष्णा। जैसा हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। ऐसे एनी क्वेश्चन टिल नाउ? किसी का कोई प्रश्न है? क्या हुआ निकुंज बयानी माता जी? उनका वाईफाई चला गया। ओके, कंटिन्यू। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, जीवात्मा को जन्म देने वाला न तो कोई पिता है न माता। जीवात्मा तथाकथित पिता माता से सर्वथा पृथक स्वरूप है। प्रकृति के नियमानुसार जीवात्मा पिता के वीर्य में प्रविष्ट होने के लिए बाध्य किया जाता है और फिर माँ के गर्भ में प्रविष्ट कराया जाता है। उसे यह चुनने की छूट नहीं है कि कौन उसका पिता हो। प्रकृति क्रियमाणानि, प्रकृति के नियम उसे बाध्य करके भिन्न भिन्न माताओं तथा पिताओं के पास भेजते हैं, मानो खरीदी तथा बेची जाने वाली कोई सामग्री हो। अतः पिता तथा पुत्र के तथाकथित संबंध प्रकृति की व्यवस्था है, इसका कोई अर्थ नहीं है। अतः यह मोह कहलाती है। वही जीवात्मा कंप्लेन नहीं करना चाहिए मुझे ऐसा माता पिता मिला या ऐसा साथी मिला, क्योंकि ये कर्म अनुसार वैसा मिला। ओके, आगे। वही जीवात्मा कभी पशु रूपी माता पिता की शरण ग्रहण करता है तो कभी मानव माता पिता की। कभी कभी वह पक्षियों के मध्य माता पिता को स्वीकार करता है और कभी कभी वह किसी देवता को माता पिता स्वीकार करता है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव। कितना दिन जाएगा? जैसे चैतन्य चरितामृत का ट्यून है वैसे कृपया दया करके पढ़ के सुनाइए। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाय भक्ति लता बीज। ठीक है, कोई डिज्नी वर्ल्ड का नहीं याद है प्रभु जी, क्या है? नहीं याद है। कितना हजार डिग्री हम लोग सुबह पढ़ रहे हैं बंगाली छंदा वाला ट्यून। आप बोलिए कोई। बोले प्रभु। हाँ, रुकिए, 1 2 गो, बोलिए। ब्रह्माते भूमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। अनुवाद। लोकों तथा योनियों में प्रकृति के नियमों से बारंबार प्रताड़ित होकर जीवात्मा ब्रह्मांड भर में चक्कर लगाता है। यदि संयोगवश वह किसी भक्त के संपर्क में आता है तो उसका जीवन सुधर जाता है।
तब जीवात्मा परम धाम को वापस जाता है। अतः कहा गया है, जन्म सबे पिता माता पाए, कृष्ण गुरु नाहि मिले ब्रज हरि ए, भज हरि ए। विभिन्न देहों में आत्मा के देहांतरण से प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक जीवन में, चाहे वह मनुष्य का हो या पशु, वृक्ष या देवता का हो, माता तथा पिता की प्राप्ति करता है। इतना मिलना कठिन नहीं है, कठिन तो है प्रमाणिक गुरु तथा भगवान श्री कृष्ण को पा लेना। अतः मनुष्य का कर्तव्य यह है कि वह भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि अर्थात गुरु के संपर्क में आने के अवसर को पकड़े। गुरु या आध्यात्मिक पिता के पथ प्रदर्शन से मनुष्य परम धाम वापस जा सकता है। हरे कृष्ण। आप म्यूट में हैं प्रभु जी। एक बार फिर से अनुवाद पढ़ लीजिए इसका। प्रभु जी, जीव वृक्ष को भी माता पिता के रूप में स्वीकार करता है क्या? हाँ, 84 लाख योनि में वृक्ष आता है ना, शायद 11 लाख योनि, आई डोंट नो, 10 या 9 ऐसे कुछ है। तो वृक्ष का जिस प्रकार सोना तथा अन्य व्यापारिक वस्तुएं समय समय पर क्रय विक्रय के कारण निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होती रहती हैं, उसी प्रकार जीवात्मा भी अपने सकाम कर्मों के कारण पूरे ब्रह्मांड में घूमता रहता है, जो अलग अलग प्रकार के पिताओं द्वारा विविध योनियों में विभिन्न शरीरों में प्रविष्ट होता रहता है। देखिए कितना एकदम प्रीचिंग कर रहा है वो अमृत पुत्र। अंगिरा मुनि ने सही आत्मा को भेजा था चित्रकेतु महाराज को डिवोटी बनाने के लिए, है ना, एकदम डिवोटी आत्मा को भेजा। इतना पुत्र पुत्र कर रहा था, ऐसा पुत्र मिला एकदम डिवोटी बनाकर छोड़ा पिताजी को। अगला श्लोक 7 नंबर। नित्यास यार्थास्य संबंधो यनित्यो दृश्यते नृषु यावदस्य हि संबंधो मम त्वं तावदेव हि। ये इंग्लिश में फायदा क्या है, ये इंग्लिश वाला श्लोक ना 4 लाइन में दिया हुआ है। आप लोग का हिंदी में शायद 2 लाइन में दिया हुआ है, संस्कृत में भी 2 लाइन में दिया हुआ है, 2 लाइन में। लेकिन हम लोग जब ट्यून में पढ़ता है तो 4 लाइन वाला ट्यून में पढ़ते हैं। तो 2 लाइन वाला श्लोक में वो 4 लाइन में कब ब्रेक करना है वो वाला समझ नहीं आता है, और ये इंग्लिश में पूरा एकदम तोड़ के ही देता है। बंगाली में भी शायद तोड़ के ही देता है, आई डोंट नो, बंगाली बुक देखना पड़ेगा। उड़िया में क्या 4 लाइन में दिया हुआ है, 2 लाइन में दिया हुआ है? 2 लाइन। 2 लाइन में, बंगाली में फिर 2 लाइन। ये इंग्लिश में ही ये सुविधा है, इसीलिए कभी कभी हिंदी वासी लोग पढ़ता है श्लोक, लेकिन उनको पता नहीं चलता कहाँ इसको ब्रेक करो, है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके तोड़ के प्रभु जी, तो हम लोग को भी उसी तरह से अभ्यास हो जाता है। तोड़ के इसीलिए पढ़ पाता हूँ क्योंकि मेरा अंग्रेजी बुक में तोड़ के लिखा हुआ है। एक एक लाइन को जो हिंदी में है उसको 2 लाइन में बांटा हुआ है। यस, अंजना माता जी वांट टू रीड अनुवाद। अंजना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनुवाद। कुछ ही जीवात्माएं मनुष्य योनि में जन्म लेती हैं और शेष दूसरी पशु योनि में जन्मती हैं। यद्यपि ये दोनों ही जीवात्माएं हैं, किंतु इनके संबंध अस्थायी हैं। कोई पशु किसी मनुष्य के अधिकार में कुछ काल तक रहकर किसी दूसरे के अधिकार में जा सकता है। जब पशु चला जाता है, पहले वाले मालिक का स्वामित्व भी चला जाता है। जब तक वह पशु उसके अधिकार में रहता है, उसके प्रति उसका लगाव रहता है, किंतु उसको बेचते ही सारा लगाव छूट जाता है।
तात्पर्य, इस श्लोक में दिए गए उदाहरण से स्पष्ट है कि और एक बार अनुवाद माता जी, और एक बार प्लीज अनुवाद। अनुवाद, कुछ ही जीवात्माएं मनुष्य योनि में जन्म लेती हैं और शेष दूसरी पशु योनि में जन्मती हैं। यद्यपि ये दोनों ही जीवात्माएं हैं, किंतु इनके संबंध अस्थायी हैं। कोई पशु किसी मनुष्य के अधिकार में कुछ काल तक रहकर किसी दूसरे के अधिकार में जा सकता है। जब पशु चला जाता है, पहले वाले मालिक का स्वामित्व भी चला जाता है। जब तक वह पशु उसके अधिकार में रहता है, उसके प्रति उसका लगाव रहता है, किंतु उसको बेचते ही सारा लगाव छूट जाता है। उसी तरह एक पुत्र एक परिवार में आता है, माता पिता में आता है, माता पिता वो पशु का मालिक हो जाता है, उस पुत्र का मालिक हो जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद वो पुत्र फिर दूसरा परिवार में जाता है, उसका पालन करता माता पिता दूसरा कोई होता है। समझ में आ रहा है वो सिमिलैरिटी? तात्पर्य, इस श्लोक में दिए गए उदाहरण से स्पष्ट है कि आत्मा का देहांतरण एक शरीर से दूसरे में होने के साथ ही इस जीवन में भी जीव आत्माओं के बीच के संबंध अस्थायी हैं। चित्रकेतु के पुत्र का नाम हर्ष शोक अथवा हर्ष तथा शोक था। जीवात्मा निश्चय ही नित्य है, किंतु शरीर रूपी अनित्य परिधान से आवृत होने से उसकी अनित्यता प्रकट नहीं होती। देहिनो अस्मन्यथ्या देहे कौमारम यौवनम जरा। इस शरीर के साथ लगा आत्मा निरंतर बाल्यपन से तरुणावस्था और फिर बुढ़ापे में जाता रहता है। इस प्रकार यह शरीर परिधान अस्थायी है, किंतु जीवात्मा अस्थायी है। जिस प्रकार पशु एक स्वामी से दूसरे स्वामी के यहाँ चला जाता है, उसी प्रकार जीवात्मा कुछ काल तक चित्रकेतु के पुत्र के रूप में था, वही अन्य शरीर में प्रविष्ट हो गया और सारा स्नेह संबंध टूट गया। जैसा कि पिछले श्लोकों में दिए उदाहरण में कहा गया है, जब कोई व्यापारिक सामग्री किसी के हाथ में रहती है तो उसकी होती है, किंतु दूसरे के हाथ में पहुंचते ही वह पराई हो जाती है। तब ना तो उसके साथ उसका कोई संबंध रह जाता है और ना ही वह स्नेह और शोक करता है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय 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 जय।